हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। इस वीडियो में हम आपका जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है आपका मैथमेटिक्स का बेसिक फॉर द क्लास 10th, जो आपके भी टर्म 1 के एग्जाम्स हैं, उसके लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स रिलीज करे हैं। उसमें से आपका एक मैथ्स बेसिक का है एंड मैथ्स स्टैंडर्ड का है। तो इस वीडियो में हम आपका मैथ्स बेसिक का जो 10th क्लास का सैंपल पेपर है वो डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न वगैरह सब क्या रहेगा। सबसे पहले जो आपको टाइम अलाउड होगा मैथ्स के एग्जाम में वो आपको 90 मिनट्स होगा, दैट इज 1.5 आवर। 1.5 घंटा आपको एग्जाम के लिए मिलेगा टोटल, और टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होंगे 40। इसका मतलब है कि 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो पेपर है आपका वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन आपका सिर्फ 1 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एंड उसमें से सेक्शन ए में आपको टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 16 क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में अटेम्प्ट करने होंगे। अगेन सेम पैटर्न आपका सेक्शन बी का रहेगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चंस फ्रॉम दी सेक्शन बी अगेन। सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में जो है आपकी 2 केस स्टडीज होंगी। सेक्शन सी में आपकी केस स्टडीज होंगी जिसमें आपकी टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। इन 10 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपके 3 सेक्शंस रहेंगे आपके एग्जाम में, ए, बी एंड सी। ए में आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं, बी में 16 एंड सी में अगेन आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चाहे आपका पेपर एमसीक्यू टाइप में है बट इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दी बोर्ड एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, गलत आंसर के लिए आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50। एक बॉक्स है जिसमें आपके कार्ड्स रखे हुए हैं, किस किस नंबर से लेके किस किस नंबर तक, 6 to 50 तक के आपके कार्ड्स रखे हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और इस बॉक्स में से हम रैंडमली कोई भी कार्ड निकाल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी, अभी आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4, 9। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 6 to 50 के आपके नंबर्स के आपके पास एक बॉक्स में कार्ड है, उसमें से आप रैंडमली कोई भी कार्ड निकाल रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो आप कार्ड निकलेगा वो आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 6 to 50 में से 6 to 50 तक लेके आपके पास परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 4 है, बट 4 हमारा 6 से छोटा है। 4 के बाद आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ जाएगा, 9, दैट इज 3 का स्क्वायर। देन 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। देन आपके पास किसका स्क्वायर आता है, 8 का स्क्वायर 64, बट हमारे पास नंबर 50 तक ही है तो ये 64 आपका नहीं होगा। तो 6 to 50 में से सिर्फ यही 5 नंबर्स हैं जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो प्रोबेबिलिटी का आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर आपके पास आते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स कितने हैं एंड नीचे हमारे पास आता है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं। 6 to 50 तक के आपके पास कार्ड्स नंबर हैं, तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं 45। टोटल आपके पास 45 हैं, एक्सपेक्टेड हमने निकाल लिया कितने हैं, 5। सिर्फ 5 ही नंबर्स ऐसे हैं 6 to 50 तक लेके जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/9। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आप 6 to 50 में से कोई रैंडमली कार्ड ड्रॉ करोगे और वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/9। तो अब ऑप्शंस में से देखते हैं आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए 1/45, नो। बी इज 2/15, नो। सी इज 4/45, नो। सो आपका डी ऑप्शन दैट इज 1/9 ये आपका फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, एक आपको सर्कल दिया है एंड उसका डायमीटर आपको क्या दिया है, डायमीटर हमें दिया है 42 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आपके पास क्या आ गया, रेडियस हमारे पास क्या आ गया, 21। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक आर्क 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है आपके सेंटर पे, तो आपको पता है आर्क आप ऐसे बनाते हो, देन उसको 2 रेडियस से ज्वाइन करते हो, तो ये वाला एंगल जो है वो आपका क्या दिया है, 60 डिग्री। वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 देन द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आपको इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का आपका फॉर्मूला क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, मेंसुरेशन दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर।
थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई, या थीटा आपका ये वाला एंगल होता है जो आपकी आंख ने बनाया होता है। तो थीटा हमें दिया है क्वेश्चन में 60 डिग्री। रेडियस हमें डायमीटर दिया था, हमने रेडियस निकाल लिया, दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आएगा। थीटा इज 60 बाय 360 इंटू 2 पाई। पाई हमें बोला है क्वेश्चन में 22/7 लेना है, तो हम 22/7 ही लेंगे। रेडियस इज 21, तो आपकी इक्वेशन बन गई। बस अब इसे आपने सिंपली सॉल्व करना है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल एंड 6 से 36 जब आप कैंसिल करोगे तो 6 6 36 एंड इस 7 से आपको 21 चला जाएगा, 7 3 21। अगेन इस 3 से हम 2 कट कर देंगे, 3 से 6 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दो। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। ऊपर सिर्फ हमारे पास क्या बचा है 22, डिनोमिनेटर में वी आर लेफ्ट विथ नथिंग। तो आपके पास फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ गई 22 सेंटीमीटर। तो अगर आपका 22 आंसर है तो ऑप्शन में हम देखते हैं, ए ऑप्शन इज 22/7, तो ये भी नहीं होगा। बी इज 11 सेंटीमीटर, नो। सी इज 22 सेंटीमीटर, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका फाइनल आंसर होगा। डी 44, ये भी नहीं होगा। तो इसका आपका आंसर जो सी है वो आपका फाइनल होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्या कहता है, साइन थीटा सेकेंड थीटा। तो ये आपका कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। गिवन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर साइन थीटा आपके पास एक्स है एंड सेकेंड थीटा आपके पास वाई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स पूछे हैं आपसे। टैन थीटा आपको पता है किस किस की रेशियो होती है। टैन थीटा को हम साइन बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपको साइन तो गिवन है एक्स, कॉस निकालना है हमें। कॉस कैसे निकलेगा, कॉस निकालने के लिए आपको यहाँ सीकेंड दिया है। हमें पता है सीकेंड किसका इनवर्स होता है, सीकेंड आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर सीकेंड थीटा आपके पास वाई है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू वाई देन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/y। कॉस थीटा आपके पास 1/y आ गया। अब यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा आपके पास x है, कॉस थीटा आपके पास क्या है 1/y। तो टैन थीटा आपके पास क्या आ गया xy। टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई xy। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू xy। xy हमारा ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। The pair of linear equations y is equal to 0 and y is equal to -5 has one solution, two solution, infinitely many solutions और no solution। तो ये आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स, जो आपका अलजेब्रा का सबसे बेसिक पार्ट है उसमें से आपको क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले जल्दी से आप ये ग्राफ्स के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए। तो आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव में एक्स एक्सिस जाएगा एंड यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव में एंड नीचे की साइड आपका वाई एक्सिस नेगेटिव में। ये आपका एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट आपको दिया है दैट y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसकी लाइन बनाइए। अगर आपका y 0 है तो आपकी लाइन कौन सी होगी, y 0 के लिए आपके पास लाइन होगी आपकी ये वाली। y 0 आपका इस लाइन पे लाई करेगा। आपको पता है कि x एक्सिस के ऊपर जब भी आप कोई पॉइंट होता है उसके लिए हमारे पास क्या होता है y 0। तो एक लाइन आपकी ये होगी एंड अब y इज इक्वल टू -5 वाली लाइन। y इज इक्वल टू -5 वाली लाइन कहाँ होगी आपके पास, -5 आपका यहाँ पे, -4 -5, -5 वाली लाइन कहीं आपकी यहाँ लाई करेगी। ये वाली जो लाइन है ये आपकी -5 वाली लाइन होगी। तो अब आपको पता है ये दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो जो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, हमारे पास 0 सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही होती, एक इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता तो हम कह देते कि इसकी 1 सॉल्यूशन है। बट अगर 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही होती तो हम कह देते इसके सॉल्यूशंस कितने हैं 2। बट दिस इज इंटरसेक्टिंग एट नो पॉइंट, 0 पॉइंट्स पे आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके पास आपके 0 सॉल्यूशंस होंगे। तो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 के लिए आपके पास 0 सॉल्यूशंस हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज नो सॉल्यूशंस। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब आपके पास दोनों लाइन क्या होती हैं, ओवरलैप कर रही होती हैं। 2 सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। 1 सॉल्यूशन कब होता है, जब 1 इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इसमें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आपकी पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो आपका इसका फाइनल आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, दैट इज योर डी ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका किसका है, प्रोबेबिलिटी का। अ पेयर डाइस इज थ्रोन वंस, आपने एक डाइस है आपका, वो हमने एक बार थ्रो करा है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कंपोजिट नंबर। अब डाइस में आपके पास नंबर्स क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास क्या है, टोटल आउटकम्स।
टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, हमें चाहिए कितने आउटकम्स दैट वी नीड। क्वेश्चन में हमें क्या बोला, आउटकम्स हमें क्या चाहिए, हमें इवन भी चाहिए एंड कंपोजिट भी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 में से इवन कौन कौन से हैं। 2 आपके पास इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। अब हम इसमें कंपोजिट देखते हैं, हमें दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है, इवन भी होना चाहिए एंड कंपोजिट भी होना चाहिए। सो 2 आपको पता है कि ना ही कंपोजिट है, तो 2 आपका नहीं आएगा। 4 अब आपके पास इवन भी है, कंपोजिट भी है। 6 अगेन इवन भी है एंड कंपोजिट भी है। तो आपके पास टोटल आउटकम्स जो हमें चाहिए वो कितने हो गए, 4 एंड 6। दैट इज योर 2 आउटकम्स जो है हमारे पास, हमें 4 और 6 आ सकते हैं आपके 6 आउटकम्स में से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास कंपोजिट नंबर आने की। टोटल हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स कितने हैं, 2 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 6। एक डाइस जब आप थ्रो कर सकते हो, आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो 2/6 आपके पास प्रोबेबिलिटी है। इसे सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3। तो इवन कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, 1/3। फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 1/3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके बहुत इजी रहते हैं, स्कोरिंग होता है, तो आप ये टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 8 chairs and 5 tables cost rupees 10,500 while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450. The cost of each chair will be। अगेन ये आपका किसका क्वेश्चन है, आपका लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े हैं। जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, फिर हमने इसमें ग्राफिकल मेथड पढ़ा है इक्वेशन को सॉल्व करने का, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। अब एमसीक्यू में आपके पास क्या फायदा होता है कि अगर आपने इनमें से एक पे भी मास्टरी हासिल कर रखी है तो आप अपने सारे क्वेश्चन सिर्फ उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है दैट 8 चेयर्स को हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्लस 5 टेबल्स एंड टेबल्स को टी से। 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है आपकी, 10,500 एंड वाइल 5 चेयर्स 5C प्लस 3 टेबल्स, उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी 6,450। एंड इस क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, एक चेयर की वैल्यू निकालनी। तो हम अपने किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे इजी आपका कौन सा मेथड रहता है, एलिमिनेशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें से टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5t है, यहाँ 3t है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड अपनी इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपकी जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 8 × 3 24c प्लस 5 × 3 15t इज इक्वल टू 10,500 को जब आप 3 से करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 0 5 3 15 एंड 10 3 30 31,500 आपका आएगा। एंड जब आप इस इक्वेशन को करोगे तो आपका क्या आएगा, 5 5 25c प्लस 5 3 15t इज इक्वल टू 6,450 को जब हम 5 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 32,250। अब इसमें से हमने t को एलिमिनेट करना है, तो t आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसका साइन चेंज करो, सबसे पहले प्लस के माइनस हो जाएंगे सब में, तो यहां से आपका t एलिमिनेट हो जाएगा। अब 24c माइनस 25c, इसमें आपका क्या बचेगा, 24c माइनस 25c में हमारे पास क्या रहेगा, माइनस c, ये आपका एलिमिनेट हो गया। माइनस c इज इक्वल टू 31,500। अब 32,250 आपका माइनस में है, तो बड़ा कौन सा है आपका, ये वाला, तो साइन आपका किसका आएगा, माइनस का। नाउ 32,250 में से जब 31,500 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 750। अब एक चेयर की कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 750। यहां से आप माइनस से माइनस काट दो, तो चेयर की कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 750 रुपीज। एक चेयर की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई, 750 रुपीज। इसको आप बाकी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करोगे, पहले टेबल की वैल्यू निकालो, देन उसे सी में पुट कर दो, बट वो बहुत लंबा चला जाता है, ग्राफिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन से करोगे तो सबसे इजी वही मेथड रहेगा। तो एक चेयर की कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई, 750 रुपीज। तो ए पार्ट आपका इसका ए ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा। अगर आपको cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 दिया है, देन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा आपके पास क्या होगा। अब आपको पता है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज अपनी
एक वीडियो में बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लर्न कर लो। तो इसमें से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो कि अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही बनेगा। तो दोबारा से हम इस इक्वेशन को देखते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, देन हम इसे थोड़ा सा मूव करते हैं इधर से उधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या देखी कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को हम क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज अभी हमने यहाँ पे फाइंड करी है। तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हमने देखा अभी कॉस थीटा की इक्वल है, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, यस। एंड साइन 4 थीटा को क्या मैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस। तो साइन स्क्वायर थीटा अगेन आपके पास क्या है, कॉस थीटा एंड उस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, बट हमें निकालनी नहीं है, हमें क्वेश्चन में यही तो गिवन है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, आपका 1 के इक्वल। तो इनडायरेक्टली आपसे जो क्वेश्चन में दिया है आपसे उसी की वैल्यू दोबारा निकलवाई गई है। तो आपका फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो फाइनल आंसर आपका हमारा इसमें क्या है, 1। तो ऑप्शन सी आपका इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 विल बी। तो अभी आपका कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, रियल नंबर्स में, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस के बारे में आपको पढ़ाया है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सीधा सीधा सिर्फ इसमें आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी आपका डिनोमिनेटर है, अगर आपने उसको 2m और 5n मतलब 2 और 5 की फॉर्म में अगर आपने उसे लिख दिया, तो वो वाला फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर आपने 2 और 5 की फॉर्म में उसे लिख दिया तो फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर आप नहीं लिख पाए तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बट वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। तो बस इसके आपको डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर क्या है, 2 3 इंटू 5 की पावर 2। आपको ये ऑलरेडी 2 और 5 की फॉर्म में दिया है, 2m इंटू 5n की फॉर्म में आपको ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर दिया है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो फ्रैक्शन है आपके पास, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको लिखी है, ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 और 5 की फॉर्म में आपको दी है। अगर नहीं होती तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता, देखना पड़ता कि लिख सकते हैं कि नहीं, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है इसलिए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ए, दैट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब एलसीएम क्या होता है आपके पास, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो आपके दोनों के टेबल में आता हो एंड लोएस्ट हो, सबसे छोटा ऐसा हमें नंबर ढूंढना है जो दोनों का मल्टीपल हो। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको पावर्स दी होती हैं उसमें क्या करना होता है आपको, अब इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इस 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी, जिस नंबर में हाईएस्ट पावर होगी हम उसे लिख देंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या होगी, 3। अब इसी तरह से 3 के साथ करेंगे, 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 3। 2 और 3 में से कौन सा हाईएस्ट है, 3, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, दैट इज योर सी ऑप्शन विल बी योर फाइनल आंसर। एलसीएम आपको ऐसे ही देखना, अगर आपको पावर्स में क्वेश्चन दिए हैं तो दोनों नंबर्स की आपको, जिसमें भी जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स की आपको क्या करनी है, सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है एंड उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका वही आपका क्या होगा, एलसीएम। आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960। तो आपको सीधा सीधा उसका एलसीएम निकालना है। अगेन रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला आपका क्या होता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर आप कोई 2 नंबर्स ले रहे हो तो उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लीकेशन आप उनकी करोगे वो आपकी किसके इक्वल आती है, HCF एंड LCM का प्रोडक्ट। The product of 2 numbers will be equal to the product of their HCF, highest common factor, and the lowest common multiple. क्वेश्चन में आपको HCF दे दिया, 18 दे दिया एंड उन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया। प्रोडक्ट क्या दे दिया आपको, 12,960। सीधा सीधा आपको एलसीएम निकालना है।
इक्वेशन में से 3 में से 2 चीजें आपको दे दी, आपको तीसरी चीज निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है 12,960, एचसीएफ आपको किया दिया है 18 एंड एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, इसको जब आप उधर ले जाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में, 12,960 डिवाइडेड बाय 18। अब हम इसे कट करते हैं। तो सबसे पहले किससे कट करेंगे हम, 9 से कर दें, 9 2 18, 9 1 9, 9 4 36, अगेन 9 4 36 एंड 0। अब इसे आप 2 से कर दो, 2 7 14, 2 0। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया 720। एलसीएम हमारे पास आ गया 720 एंड 720 आपका क्या है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस प्लीज फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। इंस्टाग्राम है हमारा द लर्निंग कंपेनियन। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर कोरा स्पेस TLC द लर्निंग कंपेनियन। एंड ऑल्सो प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक अ वीडियो and also subscribe our channel and press the bell icon so you can always get notified whenever we upload a new video on this course. Thank you.